रात का समय था और गांव की सड़कों पर रोशनी की झिलमिलाहट फैली हुई थी। नवरात्रि का पहला दिन था और पूरा गांव जागरण की तैयारी में जुटा हुआ था। हवा में अगरबत्ती की महक और भजनों की धुन घुली हुई थी। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा मंडप सजा हुआ था, जहां रंग बिरंगे फूलों की मालाएं लटक रही थी। माता दुर्गा की बड़ी सी मूर्ति बीच में विराजमान थी और उनकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थी मानो वे खुद वहां मौजूद हों। मंडप के कोने में कविता दीदी बैठी हुई थी। उनके चारों ओर गांव के लोग इकट्ठा थे। कविता दीदी माता रानी के जगराते करती थीं। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जब वे भजन गाती तो लगता जैसे माता खुद बोल रही हो। इसी भीड़ में दो बच्चे भी थे, माधव और सुमन। माधव 10 साल का था। वो चंचल और जिज्ञासु था, जबकि सुमन 8 साल की थी। वो शांत लेकिन उत्सुक थी। दोनों भाई बहन थे और हर साल नवरात्रि में कविता दीदी के जागरण में जरूर आते थे। इस बार भी वे सबसे अलग बैठे थे। वो ध्यान लगा के हर शब्द सुनने को तैयार बैठे थे। जागरण शुरू हुआ। कविता दीदी ने माइक थामा और अपनी मधुर आवाज में भजन गाना शुरू किया। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो अंबे मात की जय, जय माता दी। पूरे मंडप में जयकारे गूंज उठे। लोग तालियां बजाने लगे और कुछ महिलाएं नाचने लगी। माधव और सुमन भी जोर जोर से जय माता दी बोल रहे थे। जागरण खत्म होने के बाद जब लोग धीरे धीरे घर जाने लगे तो माधव और सुमन कविता दीदी के पास गए। कविता दीदी, आपके जैसा जागरण तो पूरे देश में कोई नहीं कर सकता, सुमन ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। माधव ने अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, सही कहा तुमने सुमन, आप तो कमाल हो कविता दीदी। कविता दीदी हंसी और बोली, नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो मां भगवती का आशीर्वाद है। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर माधव ने पूछा, अच्छा दीदी, मुझे एक बात पूछनी थी। आप कभी देवी मां को अम्बा कहती हैं, कभी भगवती, ऐसा क्यों? कविता दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि माधव, ये मां के अलग अलग रूप हैं। सुमन ने सिर झुकाकर पूछा, पर कविता दीदी, मां ने अलग अलग रूप क्यों लिए हैं? हाँ दीदी, मुझे भी ये बात समझ नहीं आती। जब आदिशक्ति एक हैं तो उनके इतने रूप कहां से आते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? माधव ने जोड़ा। कविता दीदी ने गहरी सांस ली और बोली, सुमन, माधव, तुम्हें तो पता ही है, नवरात्रि में हम मां की 9 अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धरती पर जब जब पाप और अन्याय बढ़ा है, मां ने उस पाप को मिटाने के लिए अलग अलग अवतार लिए हैं। सुमन ने उत्सुकता से पूछा, दीदी, ये अवतार कौन कौन से हैं? क्या आप हमें उनके नाम बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। मार्कंडेय पुराण में मिलने वाली दुर्गा सप्तशती स्तोत्र में मां के 9 रूपों का नाम आता है। उसमें एक श्लोक में मां दुर्गा के नामों का वर्णन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यानीति च, सप्तम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तेन तानि नमामि ब्रह्मणेव महात्मना। यानी मां दुर्गा के 9 रूप हुए हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माधव ने पूछा, दीदी, क्या इन 9 रूपों की कोई कहानी भी है? कविता दीदी ने कहा, हाँ, इन 9 रूपों की 9 अलग अलग कहानियां हैं। सुमन ने अनुरोध किया, दीदी, क्या आप हमें वो कहानियां सुना सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो चलो, आज सबसे पहले हम सुनते हैं मां के 9 रूपों में से प्रथम रूप मां शैलपुत्री की कहानी। कविता दीदी ने अपनी आंखें बंद की और कहना शुरू किया, प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागर तारिणी, धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्, त्रिलोक जननी त्वं ही परमानंद प्रदीयमान, सौभाग्य रोग दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्, चराचरेश्वरी त्वं ही महामोह विनाशिनी, मुक्ति भक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। माधव और सुमन ध्यान से सुन रहे थे। कविता दीदी ने कहा, माधव, सुमन, तुम दोनों हर बार जागरण में आते हो। मैं जिन भी भजनों को गाती हूं तुम लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते हो और याद करने की कोशिश भी करते हो। तुम दोनों का धर्म की ओर बहुत झुकाव है।
लेकिन अगर तुम्हें धर्म से और ज्यादा जुड़ना है तो तुम्हें धर्म को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यह स्रोत जो मैंने तुम्हें सुनाया वो मां दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की आराधना का स्रोत है। हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री हुआ था। शैल का अर्थ होता है पर्वत और शैलपुत्री का मतलब हुआ पर्वतों की बेटी। मां शैलपुत्री की सवारी वृषभ यानी बैल है। उनके दाहिने यानी राइट हाथ में त्रिशूल है और लेफ्ट यानी बाएं हाथ में कमल का फूल है। सुमन ने पूछा, कविता दीदी, क्या मां शैलपुत्री का माता सती से भी कोई संबंध है? हाँ सुमन, तुमने सही सोचा। मां शैलपुत्री को माता सती के नाम से भी जाना जाता है। माधव ने कहा, दीदी, क्या आप हमें माता सती के अवतार के बारे में और बता सकती हैं? कविता दीदी ने कहा, क्यों नहीं माधव। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कविता दीदी ने कहानी शुरू की। हम लोग देवी दुर्गा के प्रथम अवतार मां शैलपुत्री के बारे में बात कर रहे थे। मां शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में मां सती के नाम से जानी जाती थी। वो प्रजापति दक्ष के यहां बेटी के रूप में आई थी। कविता दीदी, ये प्रजापति दक्ष कौन थे और मां ने उनके घर जन्म क्यों लिया था? कविता दीदी ने बताया, माधव, सुमन, प्रजापति दक्ष ब्रह्मदेव के मानस पुत्र थे। सुमन ने पूछा, दीदी, मानस पुत्र का मतलब क्या होता है? कविता दीदी ने बताया, ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 बेटों को जन्म दिया था, इसीलिए उन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। माधव बोला, ब्रह्मा के ये 10 बेटे कौन थे? इन 10 बेटों के नाम थे अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये ऋषि प्रजापति भी कहलाते हैं। खैर, तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटे दक्ष से कहा कि वो मां जगदंबा की तपस्या करें और उन्हें अपने घर में बेटी के रूप में आने का निवेदन करें। दक्ष ने वैसा ही किया जैसा उनके पिता ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने 3000 साल तक देवी की तपस्या की और आखिर में उन्हें मां के दर्शन हुए। जब मां को यह पता चला कि दक्ष उन्हें पुत्री रूप में चाहते हैं तो उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने दक्ष से कहा कि जब उनका आदर मां के प्रति घट जाएगा तब वो अपना शरीर त्याग देंगी। सुमन ने पूछा, देवी की शर्त जानने के बाद भी दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया था? कविता दीदी ने कहा, इसके पीछे भी एक कहानी है। सुमन, माधव, मैंने तुम्हें बताया था ना कि दक्ष ने देवी से वरदान मांगा था कि वो उनके घर में बेटी के रूप में जन्म लें। लेकिन तुम्हें पता है यह वरदान उन्होंने क्यों मांगा था? क्यों मांगा था दीदी? माधव ने पूछा। ताकि आदि शक्ति भगवान शिव से दोबारा मिल सके। सुमन ने कहा, पर दीदी, अगर दक्ष जानते थे कि उनकी पुत्री को शिव का ही होना था तो वो भगवान शिव को पसंद क्यों नहीं करते थे? कविता दीदी बोली, ऐसा नहीं था कि उन्हें भगवान शिव पहले से पसंद नहीं थे, उनके बीच बैर बाद में आया। वो कहानी भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें माता सती और भगवान शिव के प्यार के बारे में बताती हूं। तो जैसा कि तय था, मां का जन्म इंसान के रूप में हुआ ही इसलिए था ताकि वो भगवान शिव की हो सके। उनका बचपन से ही झुकाव शिव जी की ओर होने लगा था। सभी देवता भी यही चाहते थे कि उनका विवाह शिव जी से हो जाए। इसीलिए जब माता सती की उम्र विवाह के लायक हुई, उनका और महादेव का विवाह हो गया। दक्ष ने खुशी खुशी अपनी बेटी की विदाई भोलेनाथ के साथ करवा दी थी, पर दक्ष और भगवान शिव के बीच टकराव उनके विवाह के बाद आने लगा। कविता दीदी की आवाज में एक रहस्यमयी रंग आ गया। विवाह के बाद शिव और सती खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वक्त बीतता जा रहा था। प्रजापति दक्ष अब सभी प्रजापतियों के राजा बन गए थे, लेकिन प्रजापतियों का पति बनने के बाद उनमें बहुत ही अहंकार आ गया था। माधव कहने लगा, हर युग में कोई ना कोई तो ऐसा रहता है ना दीदी, जिस पर पावर नशे की तरह चढ़ता है। कविता दीदी ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा तुमने माधव, वो स्पाइडरमैन का डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कुछ लोगों में पावर आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, ईगो आ जाता है। कहानी सुनकर किसी पात्र पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक हम खुद घमंड ना त्याग सकें, हमें दूसरों को कुछ नहीं कहना चाहिए। सुमन ने सर हिलाते हुए कहा, आपने सही कहा दीदी। कविता दीदी ने फिर कहा, तो अब हुआ ये कि एक बार प्रयाग में मुनियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। वहां सब देवता, ऋषि और प्रजापति आए हुए थे। वहां शिव जी और सती भी थे। वहां सबसे आखिर में आए प्रजापति दक्ष। उन्हें देखकर सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए।
और इस बात पर दक्ष को बेहद गुस्सा आ गया। सुमन ने कहा, पर दीदी, स्वागत में खड़े होना तो एक फॉर्मेलिटी है ना, और भगवान शिव तो दक्ष के दामाद थे, और कोई अपने ही घर वालों का स्वागत फॉर्मेलिटी के साथ क्यों करेगा। यही बात तो दक्ष को समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। प्रजापतियों का पति बनने के बाद से दक्ष के अंदर अहंकार बढ़ गया था, इसीलिए वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगे थे। और इसी कारण जब उनके अपने दामाद ने उन्हें सभा में खड़े होकर सम्मान नहीं दिया तो वो उनसे गुस्सा हो गए। और तुम्हें पता है सुमन माधव, उसके बाद दक्ष ने क्या किया? दोनों ने उत्सुकता से पूछा। क्या किया प्रजापति दक्ष ने? उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। उन्होंने शिव को श्राप दिया कि वो देवताओं के साथ कभी भाग नहीं ले पाएंगे, ना ही वो देवताओं की किसी सभा का हिस्सा बनेंगे, ना देवताओं के किसी यज्ञ आदि में उन्हें बुलाया जाएगा। उनका यह श्राप सुनकर उस पूरे यज्ञ स्थल में सब हक्के बक्के रह गए। सुमन ने पूछा, दीदी, जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता ने उन्हीं के पति को ऐसा श्राप दे दिया है, तब उन्होंने क्या किया? कविता दीदी ने कहा, बताती हूं, ध्यान से सुनो। दक्ष ने जब गुस्से में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया था तो माता सती इसी बात से बेहद दुखी हो गई थी। एक तरफ उनके पति थे, एक तरफ पति। लेकिन माधव, सुमन, तुम दोनों को पता है इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? दोनों ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। क्या थी दीदी? प्रजापति दक्ष के ऐसा करने पर ऋषि भृगु और बाकी लोग उनके साथ मिलकर शिव की बुराइयां करने लगे, उन्हें भला बुरा कहने लगे। वो सब लोग ऐसा करके दक्ष का दिल जीतना चाहते थे। माधव ने कहा, दीदी, फिर तो भगवान शिव ने गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोल ली होगी और उनकी बुराई करने वाले सब लोगों को भस्म कर दिया होगा, है ना? कविता दीदी ने कहा, भगवान शिव ऐसे ही भोलेनाथ थोड़ी कहलाते हैं, उन्हें तो इन सब बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन हां, नंदी ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो गए थे। अपने शिव का अपमान वो कैसे सह सकते थे? उन्होंने तुरंत ही दक्ष को श्राप दे दिया कि दक्ष का सिर नष्ट हो जाएगा, उनका कर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उनके सिर पर बकरे का सिर आ जाएगा। सुमन ने कहा, सच, बहुत अच्छा किया नंदी ने। भोलेनाथ को भला बुरा कहने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कविता दीदी ने आगे कहा, तुम दोनों को पता है इसके आगे की कथा, वो और भी दिलचस्प है। आगे की कहानी सुनाते हुए कविता दीदी ने कहा, दक्ष अब भगवान शंकर से जैसे नफरती करने लगे थे। वो उन्हें किसी न किसी बात पर कोसते रहते, औरों के साथ मिलकर उनकी बुराइयां करते। वो अपने अहंकार में इतने डूब गए थे कि वो भूल गए थे कि शिव कोई आम इंसान नहीं थे, वो रुद्रदेव थे। वही रुद्रदेव जिनसे शादी करने के लिए आदि शक्ति ने उनके घर जन्म लिया था। खैर, अब हुआ ये कि एक बार उन्होंने अपने घर में एक यज्ञ रखा। वहां सब देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। उनकी सारी बेटियां भी उस यज्ञ में आई थी, लेकिन उन्होंने माता सती को नहीं बुलाया। सुमन ने कविता दीदी से पूछा, माता सती को कितना बुरा लगा होगा ना इस बात का? कविता दीदी ने कहा, हां, लेकिन उन्हें ज्यादा बुरा अपने पति के लिए लग रहा था, क्योंकि शिव के बिना तो कोई भी यज्ञ अधूरा होता है। इसीलिए वो अपने पिता को उनकी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। जिस तरह से गलती करने पर माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, वैसे ही जब माँ बाप गलती करें तो बच्चों का भी फर्ज होता है उन्हें समझाएं। यही सोचकर सती उस यज्ञ में चली गई, लेकिन वहां जो हुआ उससे जैसे पूरी धरती कांप गई। माधव ने पूछा, ऐसा क्या हुआ दीदी? कविता दीदी ने बताया, भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ, कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। ये बात हम सब जानते हैं। ये बात दक्ष भी जानते थे, लेकिन अपने घमंड में उन्होंने ये बात जानते हुए भी शिव को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। माता सती जानती थी कि बिना बुलाए उन्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए था। वो जानती थी कि दक्ष उनके पति को नापसंद करने लगे थे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो अपने पति और अपने पिता के बीच के रिश्ते को सुधारना चाहती थी। सुमन बोली, जाहिर सी बात है दीदी, आज भी अगर किसी लड़की के पापा उसके पति से गुस्सा हो जाएंगे तो वो उन दोनों की सुलह ही करवाना चाहेगी। आखिरकार एक औरत के लिए उसके पति और पिता दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। कविता दीदी ने आगे कहा, सही कहा तुमने सुमन, लेकिन जब सती ने अपने पिता को समझाना शुरू किया तो वो भगवान शिव का और ज्यादा अपमान करने लगे। माता सती को इस बात से बहुत दुख हुआ। वैसे तुम दोनों को वो शर्त याद है जो देवी भगवती ने दक्ष के आगे रखी थी, उनके घर में जन्म लेने से पहले की? दोनों एक साथ बोले, हाँ याद है दीदी। उन्होंने कहा था कि जब दक्ष का उनके लिए सम्मान घटेगा वो अपना शरीर त्याग देंगी। कविता दीदी बोली, तो माता ने वही किया।
उनके पति का अपमान उन्हें अपना अपमान लगा, इसलिए उन्होंने सबके सामने यज्ञ की अग्नि में जलकर खुद को भस्म कर दिया। माधव बोला, दीदी भगवान शिव तो इस बात से टूट ही गए होंगे, है ना? पता है सुमन माधव, पति पत्नी को ऐसे ही नहीं इंग्लिश में बेटर हाफ कहते हैं। वो दोनों वाकई में एक दूसरे को पूरा करते हैं। सती ने अपने पति के सम्मान में अपने आप को खत्म कर दिया था, तो भगवान शिव ने गुस्से में आकर उनके दोषी दक्ष का वध कर दिया। हालांकि बाद में गुस्सा शांत हो जाने पर उन्होंने उनके सिर पर बकरे का सिर लगा दिया था। इससे नंदी का श्राप भी सच हो गया और दक्ष का सिर बकरे का हो ही गया। माधव ने कहा, हाँ श्राप सच हो गया, पर दीदी माता सती के जाने के बाद भगवान शिव का क्या हुआ? कविता दीदी ने कहा, माता सती के जाने के बाद भगवान शिव तो जैसे टूट ही गए थे। उनके दिल में इतना दुख समा गया था कि उन्होंने जैसे दुनिया से मुंह ही मोड़ लिया था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनका दुख बढ़ता जा रहा था। इसीलिए माता ने दोबारा जन्म लिया, मां शैलपुत्री के रूप में। मां के इस रूप की पूजा करने से इंसान का धैर्य और शक्ति बढ़ती है। साथ ही मां की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में ले जाते हैं और यहीं से उनकी योग्य साधना शुरू होती है। सुमन ने पूछा, दीदी मां ने दूसरा जन्म ले लिया था, उसके बाद तो भगवान शिव ने उन्हें तुरंत ही अपना लिया होगा। कविता दीदी ने कहा, नहीं, माता के लिए सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें अलग अलग रूप लेने पड़े और उनके हर रूप का एक मकसद था। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। बोलो अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, आशा है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।